तो फ्रेंड वेलकम बैक अगेन एक्सपर्ट वाइब। दोस्तों और एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। छोटी बचत स्कीम पर सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट लाई गई है। दोस्तों सरकार की तरफ से एक नया ऐलान किया गया है जिस पर पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजनाओं पर अब आपको इतनी ब्याज मिलने वाली है। अब देखिए जो नई ब्याज दरें हैं ये 1 जुलाई से लागू कर दी गई हैं। यदि आपका भी पीपीएफ या फिर आपने भी सुकन्या समृद्धि योजना का जो है अकाउंट ओपन कर रखा है, तो अब आपको कितनी ब्याज मिलेगी इसकी अपडेट आज की वीडियो में आपको डिटेल में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ सरकार की इस नए बड़े ऐलान की ओर और बताता हूँ कि आप पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना पर आपको कितनी ब्याज दर मिलेगी। इसी खबर निकल कर सामने आ रही है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं स्मॉल सेविंग स्कीम पर नई ब्याज दरों का ऐलान कर दिया गया है जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। इन योजनाओं में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। अब देखिए पीपीएफ पर अब कितनी ब्याज दर मिलेगी, क्योंकि पीपीएफ का जो फ़ायदा है हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी को, ज़्यादातर जो कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। तो देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपी पर ब्याज दर में इस बार कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका मतलब निवेशकों को अभी भी 7.1 दर के ब्याज प्राप्त होगा। हालांकि टैक्स की छूट के चलते अब भी सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम को यही माना जा रहा है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना निवेश पर यदि हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, उस पर ब्याज दर को 8.2 से बढ़ाकर 8.4 कर दिया गया है। यह खबर उन माता पिता के लिए राहत लेकर आई है जो बेटी के भविष्य के लिए सेविंग कर रहे हैं। इसी तरह देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी बदलाव किया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS पर इस तिमाही ब्याज दर को 8.2 से बढ़ाकर 8.3 कर दिया गया है। यह बदलाव बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और खासकर ऐसे समय में जब बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। इसके बाद देखिए अब एनएससी और आरडी पर क्या इसका असर रहेगा, तो देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी की ब्याज दर को 7.7 से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए 5 साल की रेकरिंग जिसे हम आरडी के नाम से जानते हैं, इस पर 6.5 की बजाय 6.7% ब्याज प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए ये जो अपडेट्स हैं ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी योजना से जुड़ा हुआ है, चाहे वह सुकन्या समृद्धि योजना हो या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो या फिर पीपीएफ हो या फिर एनएससी या आरडी। इस तरह की जितनी भी सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम चल रही हैं उनका लाभ भारत का हर एक व्यक्ति जरूर ले रहा है। अब देखिए ये जो योजनाएं हैं इनकी अपडेट आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटी बचत योजनाएं मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लिए एक सुरक्षित निवेश का जरिया होता है। सरकार के द्वारा समय समय पर इन ब्याज दरों में संशोधन किया जाता है और आर्थिक स्थिरता और निवेश को बढ़ावा देने का जरिया माना जाता है। वित्त मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बदलाव बाजार की स्थितियां और महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इन स्कीम से अब ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है, जो कि निवेशकों के लिए बड़ी राहत होगी। यदि आपने भी अभी तक इन स्कीम का लाभ नहीं लिया है, तो देखिए इन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको करना क्या होगा, कैसे आप यहाँ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पीपीएफ और एसएसवाई में निवेश के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में जाकर आवेदन करना होगा। निवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन भी आसान है। सुकन्या योजना केवल 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए ही उपलब्ध है। सभी स्कीम में न्यूनतम और अधिकतम निवेश की सीमा तय की गई है। अब देखिए निवेशकों के लिए अच्छी खबर क्यों रही, तो देखिए सरकार के द्वारा छोटी बचत स्कीम पर सरकार बड़ी अपडेट देना उन करोड़ों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है जो कि बिना रिस्क के बेहतर रिटर्न की तलाश में है। अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो ये स्कीमें आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। तो देखिए 1 जुलाई से ये लागू कर दी गई हैं। यदि आपने भी इन योजनाओं का लाभ लिया है या फिर ले रहे
तो आपके लिए खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी। आई होप आज का जो वीडियो था आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।